Hello student, I am Neha Miglani from Divakar Education Hub. In my previous video, I have given the detailed information about the types and nature of the demand, and I hope you all will understand what is the types and nature of the demand. For preparing your NET exam, you can also check the sample PDFs of Divakar Education Hub, and you can also call on that number which are given on the screen for most reliable data for preparation of your NET exam. So let's start our today's topic, that are the determinants of डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मीन्स हमने आज ऐसे ऐसे फैक्टर्स उसमें स्टडी करने हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं. हमारी डिमांड सिर्फ उस प्राइस से रिलेटेड नहीं होती है कि उस प्राइस को हमने देखा और हमने डिमांड की है या फिर उस चीज़ को हमने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया है. हमारी डिमांड जो होती है वो सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. हमारी जो डिमांड किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हमारी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करेगी, उस गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है. तो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, जस्ट आई वांट टू रिव्यू द व्हाट इज़ द डिमांड. जैसे आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड. द डिमांड फॉर एनीथिंग at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. Demand means anything which you want to buy at a given price level, at a given amount, at a given per unit of time, or at a given price is called the demand. I have already discussed this diagram in previous videos, that our demand will depend upon the three factors, that is the W, A, R. All these three factors will combine to our purchase, which is equal to demand. W means willingness to have that things, means you have that much of money to buy that things, and A means ability to buy that things, and R means readiness to part with the money, and you are able to and willing to part your money for buying that thing, then it is called a demand. Next, but now come to the determinants of demand. Demand differs at a different times and under different circumstances. हमारी जो डिमांड होती है वो डिफरेंट टाइम लेवल पे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, हमें डेली नीड्स के लिए टमाटो की ज़रूरत होती है, वेजिटेबल्स, या हमने खाना बनाना है या हमने अपना जो फूड बनाना है तो उसमें हमें टमाटोज़ की रेगुलरली ज़रूरत होती है. टमाटो जो है वो हम डेली मार्केट में जाते हैं, हर बार तो ख़रीद के नहीं लाते हैं. कई बार हम 2 kg में उसकी डिमांड करते हैं, कई बार हम 1 kg लेके आते हैं, कई बार ½ kg, या फिर कई बार हम 4 kg तक लेके आते हैं. तो हमारी जो डिमांड है एट ए डिफरेंट टाइम लेवल पे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट होती है. सो एज वी मैंशन एट द आउटसेट दैट डिमांड इज मल्टीवेरिएट रिलेशनशिप, हैंस इट इज़ अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स साइमल्टेनियसली. हमारी जो डिमांड है बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू बनती है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. हमारे पास मान के चलो, हमारे पास डेली 100 रुपीज़ होती है हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर लगाने के लिए. आज हम मार्केट में गए हैं, हमने कुछ वेजिटेबल्स खरीदी है, बट हमने टमाटो आज बाय नहीं किए, बिकॉज हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो 100 रुपीज़ की आई है. तो टोमेटो के लिए वी डोंट हैव एनी दैट मच ऑफ मनी, बट वी हैव ए टोमेटो इन अवर हाउस and we can adjust tomato with our these vegetables. But in the next day we will buy the tomato and some vegetables with that 100 rupees. मीन्स हमारी जो डिमांड जो होती है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के ऊपर अफेक्ट करती है. डिमांड तो होती ही है, बट कितनी डिमांड हम करेंगे, कितनी अमाउंट ऑफ डिमांड हम करेंगे उस टाइम लेवल में वो डिफर होगी. नाउ वी विल स्टडी दीज फैक्टर्स इन ए डिटेल्ड मैनर्स. So what are these factors? First one is the price of that product. डिमांड हमारी जो है वो प्राइस ऊपर भी डिपेंड करती है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. सेकेंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पर जो इंडिविजुअल कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उसकी इनकम लेवल कितना है.
Third, taste, habits and preferences of the consumer. What are the taste and what are the habits and what are the preferences of that consumer? Next, relative price of substitute goods. Substitute goods की price कैसी है? Relative price of complementary goods. Complementary goods की prices कैसी चल रही है? उस वजह से भी हमारी डिमांड अफेक्ट करती है. कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड. पॉपुलेशन साइज कितना है. क्लाइमेट एंड वेदर, एडवर्टीजमेंट इफेक्ट कैसा है. ऑल दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट अवर डिमांड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज फैक्टर्स इन ए डिटेल मैनर्स. फर्स्ट वन इज द determinants of demand. Firstly, we are going to study what is demand function. Demand function means all these factors are combinedly defined into a single mathematical expression which is called a demand function. जब हम इन सभी फैक्टर्स को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या डिमांड फंक्शन कहलाता है, जो कि वो ये चीज़ दिखाता है कि हमारी जो डिमांड है वो कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है बाकी अदर फैक्टर्स के साथ. सो व्हाट आर दीज फंक्शंस? दीज फंक्शंस आर dx. d means demand for good. x is equal to a function of px, py, y, t, POP, GP and PE. dx means demand for that particular good x. F means function and PX means price of that good. PY means price of related good. Y means income of the consumer. T means taste and habits of the person. POP means population size. GP means government policy and PE means price expectations. जब हम इस डिटर्मिनेंट्स को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तब वो क्या लेता है? डिमांड. डिमांड के नीचे हमने डी के नीचे एक्स लगाया है. उसका क्या मतलब है कि डिमांड फॉर दैट गुड एक्स. अगर हम उसके नीचे वाई लगाते तो हम लोग बोलते हैं डिमांड फॉर गुड वाई. ठीक है. देन फंक्शन ऑफ पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ दैट गुड, पी वाई मीन्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स. दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. नेक्स्ट, there are 5 determinants which affect our demand. First one is the price of the goods and services. First function is prices of goods and services, and next is income of the buyer. Prices of the goods and services means उस goods and services की क्या प्राइस चल रही है, और income of the buyers means कंज्यूमर की इनकम कितनी है. अगर उसके पास उतनी इनकम ही नहीं है तो वो चीज़ें कैसे बाय करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे बाय करेगा. उसके बाद प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज. जो रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइसेस कैसे है. जैसे इसमें दिखाया गया कार एंड पेट्रोल. कार जो है पेट्रोल के साथ ही चलती है या डीजल के साथ ही चलेगी, तो डीजल और पेट्रोल की अफेक्ट कार की डिमांड के ऊपर करेगी. नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि कंज्यूमर के टेस्ट्स कैसे हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है. नेक्स्ट हम इनको डिटेल वाइज स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. गुड्स की प्राइसेस कैसे चल रही है. अगर गुड्स की प्राइसेस जो है वो अगर गुड्स की प्राइसेस जो है कम हो रही है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. अगर गुड्स की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो रही है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी. इट मीन्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली डिमांड कंज्यूमर उनकी कम करेंगे. जब उसकी प्राइसेस कम होती है तब कंज्यूमर उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं. जिस प्रोडक्ट की डिमांड जो है प्राइसेस बेसिकली प्राइसेस पे ही डिपेंड करती है. प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो डिमांड हम कम करते हैं, प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड हम ज़्यादा करते हैं. तो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी के साथ जो है हम डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, मतलब ऑपोजिट रिलेशन में ये आपस में वर्क करते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड.
प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड मीन्स कि जो हमारे प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस कैसे चल रही है। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती हैं। एक तो गुड्स होती हैं सब्स्टिट्यूट और एक गुड्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मीन्स जब एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हमारी डिमांड कैसे होगी। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल हमने दी हुई है इसमें कोक एंड लिम्का की। जैसे लिम्का की जो प्राइसेस है डाउन चल रही हैं तो कोक की डिमांड डाउन जाएगी। अगर लिम्का की प्राइसेस हाई जा रही है तो कोक की डिमांड ज़्यादा होगी। मतलब प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में क्या है हमारा पॉजिटिव, सब कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा जो है वो पॉजिटिव रिलेशन चलता है। लिम्का की प्राइस ज़्यादा है तो लोग कोक की तरफ मूव कर जाएंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लिम्का की प्राइसेस कम जा रही है तो लोग कोक की डिमांड को भी कम कर देंगे, वो लिम्का की तरफ मूव कर जाएंगे इन द केस ऑफ ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे मैंने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक जो गुड है वो दूसरी गुड के बिना नहीं चल सकती। जैसे मैंने पहले बताया कार एंड पेट्रोल या डीजल। मैं इसमें एग्जांपल ले रही हूँ पेन एंड इंक की। पेन जो है अगर उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो इंक की जो प्राइसेस है वो भी इंक्रीज करेंगी। अगर प्राइसेस इंक जो पेन की जो है वो डिक्रीज कर रही हैं देन इंक की फॉल कर जाएंगी, क्योंकि इंक की डिमांड तभी आएगी जब पेन की डिमांड होगी। पेन की डिमांड ज़्यादा आएगी तो इंक की डिमांड भी ज़्यादा आएगी। पेन की डिमांड कम है तो इंक की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि इंक तभी यूज़ होगी जब अगर पेन बनेंगे। पेन नहीं बनेंगे तो इंक की डिमांड कहाँ से आएगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इसको एक हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारी इन्वर्स स्टडी चलती है। डिमांड के केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सेम लेवल पे मतलब पॉजिटिव रिलेशन में वर्क करता है। डिमांड फॉर पेन इंक्रीजेज देन डिमांड फॉर इंक इंक्रीजेज, डिमांड फॉर इंक इंक्रीजेज देन द प्राइसेस ऑफ द इंक डिक्रीजेज। ठीक है, तो मतलब क्या है, इन्वर्स रिलेशन चलता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा पॉजिटिव रिलेशन रिलेटेड होते हैं। जैसे प्राइस ऑफ द गुड्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइसेस ऑफ द पेन डिक्रीज कर रही हैं देन डिमांड फॉर इंक इंक्रीज कर जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइसेस ऑफ द जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइसेस ऑफ द लिम्का डिक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड फॉर कोक भी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू द टॉपिक दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमारी जो डिमांड है वो इनकम लेवल पे भी डिपेंड करती है। हमारे पास ज़्यादा मनी आ रही है तो हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। हमारे पास मनी कम है, हमारी इनकम लो है तो हम डिमांड भी लो करेंगे। हम उतनी ही चीज़ें खरीदेंगे जितनी हमारी ज़रूरत होगी। हम एक्स्ट्रा चीज़ों को बाय नहीं करेंगे जब हमारी इनकम लो होगी। बट अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तब हमारी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इनकम केस में हमारे जो डिमांड है वो पॉजिटिव रिलेशन में वर्क करती है। जैसे मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है, इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस देन डिमांड decreases. Now come to the next factor, that is the taste and preferences. Taste and preferences means what are the taste and preferences of the consumer. If the consumer is stick to a particular product, then whatever the price of the related good doesn't affect its demand. जैसे मेरे को सिर्फ एक चाय पसंद है, टी पसंद है, तो मैं कॉफ़ी की प्राइसेस कैसी जा रही है कैसी नहीं जा रही है मैं उसको इग्नोर करूँगी, क्योंकि मैं कॉफ़ी को पसंद ही नहीं करती हूँ। तो मेरी टी की डिमांड हमेशा उतनी ही रहेगी या उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, चाहे वो कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़े चाहे कम हो। सो कंज्यूमर की डिमांड जो होती है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करती है। वट एवर द प्राइस लेवल ऑफ दैट गुड एंड वट एवर द प्राइस लेवल ऑफ द रिलेटेड गुड्स डजंट अफेक्ट द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज। Population increases then demand increases, population decreases then demand decreases। एक लोकेलिटी में सिर्फ 50 पीपल्स रहते हैं तो डिमांड उस हिसाब से होगी। अगर उसी लोकेलिटी में 100 पीपल्स रह रहे हो तो डिमांड बढ़ जाएगी।
और पॉपुलेशन का साइज भी डिपेंड करता है, पॉपुलेशन की जो क्राइटेरिया है, जो उनके जो कंपोजिशन है वो भी अफेक्ट करेगी। मान के चलो उस लोकेलिटी में ओनली सिर्फ 35 ईयर के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो डिमांड ऑफ द फोकस जो मार्केटर्स का किसके ऊपर होगा, डिमांड मेड बाय द यूथ ओनली, कि यूथ कैसे डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी जा रही है, अगर गवर्नमेंट जो टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज कर रही है, एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट का प्राइस लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। प्राइस लेवल ज़्यादा होगा तो डिमांड लो हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस कम कर रही है, तो उसकी जो प्रोडक्ट की जो टैक्सेस कम होंगे तो प्राइस लेवल कम होगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब टैक्सेस केस में इन्वर्स रिलेशन चलता है डिमांड का, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो फॉल कर जाएंगी। सब्सिडी हमें मिलेंगी तो प्राइसेस, सब्सिडी हमें मिलेगी देन प्राइसेस उस कमोडिटी की फॉल कर जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट कर रही है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली हम उसका प्राइस कम करके चलेंगे। प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस अगर ज़्यादा होंगे तो प्राइस हमारी इंक्रीज करेगी और डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेस के केस में हमारा जो है इनवर्स रिलेशन चलता है, ठीक है, डिमांड का इनवर्स रिलेशन चलेगा। बट सब्सिडी के केस में हमारा पॉजिटिव रिलेशन चलेगा डिमांड का। क्लियर। डिटर्मिनेंट्स है हमारा प्राइस एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की प्राइस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, जैसे मैं इसको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। गोल्ड के मामले में हमारा क्या सिनेरियो होता है, गोल्ड आजकल जो है, अभी 2-3 महीने पहले गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी थी। लोगों को इतना पता था कि इसके प्राइसेस ज़रूर फ्यूचर डेट में डिक्रीज़ करेंगे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में प्राइस गोल्ड को बाय नहीं कर रहे थे, डिमांड कम कर रहे थे। बट एक्सपेक्टेशंस अगर उनकी कवर हो जाती है तो वो इन नियर फ्यूचर उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इट मीन्स कि हम कस्टमर की प्राइस एक्सपेक्टेशंस क्या है, फ्यूचर में डिक्रीज़ करेंगी कि इंक्रीज़ करेंगी। अगर फ्यूचर में डिक्रीज़ करेंगी तो उस टाइम में डिमांड कम करेंगे, अगर फ्यूचर में इंक्रीज़ करेंगे तो उस टाइम में वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। So this is all about the today's topic. I hope you will all understand what are the determinants of demand. Thank you so much.